हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, अभी तक हम लोग जो है अपने एग्रीकल्चर के जो बहुत सारे टॉपिक को जो है डिस्कस कर चुके थे, जिसमें आपके और बहुत सारे टॉपिक जो है बचे हुए हैं। तो अब इसी क्रम में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह है आपका शस्य प्रणाली, जिसको हम लोग जो है क्रॉपिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आज का आप लोगों को जो है बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आता है तो फिर हमारे वीडियो को आप लोग जो है लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन, उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए और आप लोग जो है उस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारे चैनल से हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, चलिए आज अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक वह है शस्य प्रणाली क्रॉपिंग सिस्टम। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं और यह जो है क्या होता है। चलिए, नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जो है क्या करते हैं खेतों में जो है बार बार क्या करते हैं, फसल को लगाते हैं। ठीक है, तो फिर देखो, कई खेत ऐसे होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, साल में सिर्फ एक ही बार फसल देते हैं। ठीक है, कई खेत ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग जो है साल में 2 बार या 3 बार जो है क्या कर सकते हैं, फसल दे सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फसली खेती के बारे में। तो फसली खेती क्या होता है कि किसी भी खेत में हम लोग क्या करते हैं, एक ही फसल को जो है क्या करते हैं, बार बार जो है उगाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फसली खेती के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन क्या होता है यार, अब देखो, बार बार हम लोग जो है किसी प्रक्षेत्र में या फिर किसी खेत में जो है किसी भूमि में एक ही क्रॉप्स को बार बार उगा रहे हैं, तो क्या होता है, उस भूमि का जो है उर्वरक क्षमता जो है वो क्या होता जाता है, धीरे धीरे करके कम होते जाता है। तो ऐसे चीजों के लिए, ऐसे स्थिति से बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फसल प्रणाली का यूज करते हैं। तो फिर फसल प्रणाली क्या होगा कि हम लोग जो है एक साल में जो है उस भूमि में जो है अलग अलग टाइप का जो है खेती करते हैं, अलग अलग टाइप का फसलों का खेती करते हैं। तो फिर क्या होगा, उससे जो है भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वह जो है क्या होगा, बना रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है फसल प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर शस्य प्रणाली के नाम से इसी को जानते हैं। इसका मैं डेफिनेशन बोलूं तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, किसी प्रक्षेत्र का कुल उत्पादन तथा अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए उसके उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हुए इस पर विभिन्न फसलों को क्या करते हैं, उगाते हैं। और इसी प्रणाली को क्या कहा जाता है, फसल प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, क्या होगा, इसमें जो है इसके उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए और इसमें अधिक लाभ प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, इसमें जो है बार बार हम लोग जो है क्रॉप्स को जो है फसल को रोटेट कर करके क्या करते हैं, वहां पे लगाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है फसल प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो फसल प्रणाली है आपका 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है आपके पास में एकल शस्य प्रणाली, जिसको हम लोग जो है सोल क्रॉपिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा होता है अब हमारे पास में बहुशस्य प्रणाली। ठीक है दोस्तों, और इसको हम लोग जो है मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अब ये जो आपका एकल शस्य है और ये आपका जो है क्या है, बहुशस्य प्रणाली, वह क्या क्या होता है। तो एकल शस्य में क्या होगा कि एक ही खेत में हम लोग क्या करते हैं, एक ही फसल को बार बार उगाते हैं। ठीक है, एक ही खेत में एक ही भूमि में क्या करेंगे, एक ही फसल को बार बार उगाते हैं। यह क्या कहलाता है, आपका एकल शस्य प्रणाली कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एकल शस्य प्रणाली में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका जब आपका खरीफ क्रॉप्स का जब समय चलता है, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स का जब आपका समय चलता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे हम लोग जो है धान की खेती करते हैं। जैसे हम लोग धान की खेती करेंगे उसमें फिर से क्या करते हैं, उसमें फिर से धान लगा देंगे। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ही फसल की खेती करते हैं। जैसे हम लोग धान लगाएं, धान को काटने के बाद क्या करेंगे, इसमें जो है फिर से जो है धान
लगा दिया जाता है। ये क्या कहलाएगा आपका, यह जो है आपका एकल शस्य प्रणाली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब देखिए, अब ये जो है आपका बहुशस्य प्रणाली, बहुशस्य प्रणाली क्या कहलाएगा, जिसमें हम लोग जो है किसी एक खेत में एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल को उगाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं यार, कि एक ही वर्ष में एक ही जमीन पर या एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसल को उगाया जाता है, या क्या कहलाएगा आपका, यह जो है आपका बहुसस्यन कहलाता है। ठीक है, या इसी को हम लोग जो है बहुशस्य प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये जो बहुसस्यन प्रणाली, इसमें क्या होगा, जैसे कि हम लोग क्या लगाए, जब आपका खरीफ क्रॉप्स का टाइम है तो वहां पे धान लगाए, धान को काटने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है चना की खेती करते हैं। चना को जैसे ही काट दिए, ठीक है, इसके बाद हम लोग जो चाहे तो फिर मूंग या उड़द का भी खेती यहाँ पे कर सकते हैं जायद फसल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या किए, यहाँ पे जो है 2 या 2 से अधिक तीन फसलों की खेती कर लिए, तो यह क्या कहलाएगा आपका, यह जो है आपका मल्टी क्रॉपिंग के नाम से या बहुसस्यन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अब ये जो आपका बहुसस्यन है वह जो है आपका 4 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है बहुसस्यन जो है, वह जो है 4 प्रकार का होता है दोस्तों। कौन कौन से 4 प्रकार का होता है यार, देखते जाइए। सबसे पहला होगा आपके पास में सतत सस्यन, सतत सस्यन, जिसको हम लोग जो है सीक्वेंशियल क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद फिर सेकंड होता है आपके पास में अनुपद सस्यन, अनुपद सस्यन। अब ये अनुपद सस्यन क्या होता है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जो है रिले क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं, रिले क्रॉपिंग। अब इसके बाद फिर तीसरा होता है दोस्तों आपके पास में मिश्रित सस्यन, मिश्रित सस्यन, जिसको हम लोग जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट होता है हमारे पास में अंतरा सस्यन, अंतरा सस्यन। अब इसको दोस्तों अब हम लोग जो है इसको इंटर क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं, इंटर क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग जो है एक एक करके जो है तीनों सिस्टम को जो है, तीनों क्रॉपिंग को, चारों सस्यन को जो है हम लोग क्या करते हैं, देखते जाते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले सतत सस्यन। सतत सस्यन क्या होता है, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होता है, किसी खेत में क्या करेंगे, वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को क्रमवार उगाने की खेती। ठीक है, क्या करते हैं, किसी खेत में हम लोग जो है 2 या 2 से अधिक फसल को क्या करते हैं, क्रमवार उगाते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस में उगाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग जो सतत सस्यन या सीक्वेंशियल खेती के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है एक फसल की कटाई के तुरंत बाद, ठीक है, एक फसल की कटाई के तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरे फसल की बुआई की जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं यार, यहाँ पे एक फसल की कटाई के तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरे फसल की बुआई करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका, यह जो है आपका सतत सस्यन के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं क्या करूंगा, सतत सस्यन में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, धान की खेती करता हूं। धान को जैसे ही काटा, इसके बाद में फिर मैं जो है चना या गेहूं जो है वहां पे लगा देता हूं उस खेत में। अब उसके बाद में फिर जैसे ही इसको जो है क्या करूंगा, जैसे ही इसकी कटाई करूंगा, इसके बाद मैं फिर क्या कर देता हूं, इसमें जो है मूंग या उड़द की भी खेती कर सकता हूं। मूंग या उड़द या फिर किसी सब्जियों की क्या कर सकता हूं, यहाँ पे मैं जो है खेती कर सकता हूँ। मतलब मैंने क्या किया, सबसे पहले एक फसल को बोया, एक फसल को जैसे ही फिर काटा, वहां पे मैंने क्या किया, उसके बाद फिर दूसरे फसल की मैंने बुआई किया। तो ये क्या कहलाएगा आपका, यह जो है आपका सतत सस्यन या सीक्वेंशियल क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है।
अब उसके बाद फिर होता है दूसरा दोस्तों मेरे पास में अनुपद सस्यन। तो ये अनुपद सस्यन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा, इस विधि में जो है क्या होता है, पूर्णवर्ती फसल को क्या करते हैं, पहले आगामी फसल को बो देते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूं यार मैं, यहाँ पे जो है एक फसल को मैंने काटा ही नहीं है, पहले फसल को मैंने नहीं काटा है और उसको काटे बिना उसमें क्या करता हूं मैं, दूसरा फसल बो देता हूं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है अनुपद सस्यन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस विधि में हम लोग को एक चीज जो है ध्यान रखना पड़ता है, वह क्या है कि यहाँ पे जो है जब दो फसलों का चयन करते हैं, ठीक है, जब दो फसलों का चयन करते हैं तो फिर दोनों की जो परिपक्वता अवधि रहेगी, दोनों फसलों की जो परिपक्वता अवधि रहेगी, मतलब दोनों की जो कटाई का समय रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, दोनों के जो परिपक्वता अवधि रहेगी या फिर दोनों का जो कटाई का समय रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब यहाँ पे इसकी जो मोस्टली खेती है वो कहाँ पे होता है, बिहार में होता है, बंगाल में होता है, जिसको जो है एक नाम से जाना जाता है, बिहार या बंगाल में जो है इसको पैरा सस्यन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिहार या बंगाल में जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जो है पैरा सस्यन के नाम से जाना जाता है, पैरा सस्यन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है यार, यहाँ पे जो है और इसको जो है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो है छत्तीसगढ़ में जो है इसमें इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको जो है उटेरा सस्यन के नाम से जाना जाता है, उटेरा सस्यन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में जैसे यहाँ पे क्या किया गया यार, यहाँ पे सबसे पहले जो है धान लगाया गया है, सबसे पहले क्या करेंगे, धान लगाए हुए हैं। अब देखो धान की कटाई हुई नहीं है, धान लगाया बस धान की कटाई नहीं हुई है, वो जो है उसके परिपक्वता के पहले, मतलब जो है धान जो है धान की कटाई के पहले उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसी में हम लोग जो है तीवरा, ठीक है, नाम सुने होंगे, वहां पे जो हम लोग क्या कर देते हैं, वहां पे जो है तीवरा की जो है बुआई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो धान कटाई नहीं है, उसी में हम लोग क्या कर दिए, तीवरा की बुआई कर दिए। तो इसी को हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग जो है अनुपद सस्यन या रिले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। इसी को जो है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में उटेरा सस्यन के नाम से जाना जाता है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, यह जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी को जो है बिहार या बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, पैरा सस्यन के नाम से जाना जाता है। और देखो अब वहां पे जो है क्या करेंगे, वहां पे जो है मूंग के साथ में मक्का के साथ में, सॉरी मूंग के साथ में मक्के की खेती या फिर जो है आलू के साथ में गेहूं की खेती, ये जो है वहां पे किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों, अब हमारे पास में मिश्रित सस्यन। ठीक है मिश्रित सस्यन या इसी को हम लोग जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है दो या दो से अधिक फसलों के जो है दो या दो से अधिक फसलों को बिना किसी अनुपात के, ठीक है, बिना किसी फिक्स्ड अनुपात के वहां पे जो है उगाया जाता है। मतलब देखो वहां पे जो है कोई फिक्स नहीं रहता कि ये फसल है, इसको मेरे को जो है इसकी 2 किलो छिड़काव करना है या 3 किलो। यहाँ पे जो है दोनों फसल की जो है कोई अनुपात नहीं रहता। ठीक है, बिना किसी अनुपात के वहां पे क्या करते हैं, दो फसल को एक साथ उगाया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है मिश्रित क्रॉपिंग के नाम से या फिर मिश्रित सस्यन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें जो बुआई होती है वो किसके माध्यम से होती है, मिश्रित सस्यन में वह जो है छिड़काव के माध्यम से होता है। बीजों की वहां पे क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। ठीक है, और यह जो है भारत में मोस्टली जो है कहाँ पे किया जाता है, यह जो है ड्राई लैंड में किया जाता है। मोस्टली यह जो है कहाँ पे किया जाता है, ड्राई लैंड में, मतलब जहाँ पे शुष्क एरिया है वहां पे किया जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि क्या होता है यार, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, गेहूं के साथ साथ जो है जब हम लोग गेहूं की खेती करते हैं तो फिर गेहूं जब छिड़कते हैं उसी में जो है बिना किसी फिक्स रेशियो के उसमें क्या कर सकते हैं, उसी में हम लोग जो है सरसों का भी छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, या चना के साथ में भी हम लोग क्या कर देते हैं, सरसों का छिड़काव कर देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका, यहाँ जो है आपका मिश्रित सस्यन या मिक्स्ड क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट अब हमारे पास में अंतरा सस्यन।
अब देखिए, अब ये अंतरा सस्यन क्या होता है, जब एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित दूरी पर निश्चित अनुपात में, जब निश्चित दूरी नहीं रहेगा, निश्चित अनुपात नहीं रहेगा, ठीक है, निश्चित दूरी नहीं रहेगा, निश्चित अनुपात नहीं रहेगा, तो वह आपका मिश्रित सस्यन कहलाएगा। और उसी में आपका क्या रहेगा, जब निश्चित दूरी रहता है, निश्चित अनुपात रहता है, तो यह क्या कहलाएगा आपका, यह जो है आपका अंतरा सस्यन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, जैसे कि कोई खेत है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे जो है जैसे इतने में हम लोग क्या बोएंगे, गेहूं बोते हैं, गेहूं के साथ साथ यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, सरसों की खेती कर दिए, फिर गेहूं की, फिर सरसों की। मतलब क्या हुआ, यह जो है आपका एक निश्चित अनुपात में क्या किया जाता है, उसकी खेती जो है वहां पे किया जाता है और एक निश्चित दूरी पे किया जाता है। तो यह क्या कहलाएगा आपका अंतरा सस्यन या इंटरक्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जो है प्रथम फसल के बीच खाली स्थान को उपयोगी दूसरी फसल लगाने हेतु किया जाता है। ठीक है, मतलब देखो क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जो है यहाँ पे गेहूं की खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती करते करते हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे जो है बीच में गैप छोड़ देते हैं, तो वहां पे जो गैप छूटा हुआ है उसका उपयोग करने के लिए, ठीक है, या तो हम लोग क्या करते हैं, आलू की खेती कर रहे हैं, ठीक है, आलू की खेती कर रहे हैं, तो आलू को जो हम लोग एक लाइन से लगाते हैं, जैसे इतने में आलू लगाया, फिर इतना हम लोग क्या कर दिए, गैप छोड़ दिए, उसके बाद फिर अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे फिर से आलू लगाए, तो अब ये जो गैप है उसका यूज करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, अंतरा सस्यन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अंतरा सस्यन में जो है, अंतरा सस्यन में एक फसल जो है क्या होती है, आपकी मुख्य फसल होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला तो आलू आपका मुख्य फसल है। ठीक है, और जब दूसरा फसल मैंने लगाया यहाँ पे, जैसे गन्ना लगा दिया मैंने, ठीक है, तो गन्ना जो है वहां पे क्या रहेगी, गौण फसल रहेगी। ठीक है, एक कौन सा फसल रहता है आपका, एक जो है आपका मुख्य फसल रहेगा, दूसरा आपका जो है गौण फसल रहता है। ठीक है, मतलब एक आपका प्राइमरी होगा, दूसरा आपका सेकेंडरी क्रॉप्स रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग वही आपको बताया कि आलू के साथ साथ गन्ने की खेती कर सकते हैं, गेहूं के साथ साथ सरसों की खेती भी कर सकते हैं, तो यह आपका क्या कहलाएगा, यह जो है आपका अंतरा सस्यन कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो, आलू के साथ साथ गन्ना की खेती। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर अंतरा सस्यन के कुछ और प्रकार होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को अभी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अंतरा सस्यन के प्रकार के बारे में। अंतरा सस्यन, अंतरा सस्यन जो है आपका, यह जो है आपका 4 टाइप का होता है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से 4 टाइप का होता है। तो सबसे पहले आपके पास में होगा अंतरा सस्यन के प्रकार में, वह है समांतर सस्यन। समांतर सस्यन, या इसी को हम लोग जो है किसके नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग जो है पैरेलल क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। पैरेलल क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद फिर सेकंड होता है हमारे पास में सहचरी सस्यन। सहचरी सस्यन, सहचरी सस्यन। अब ये सहचरी सस्यन क्या होगा, इसको हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं, वह है आपका कंपेनियन क्रॉप। कंपेनियन क्रॉप, कंपेनियन क्रॉपिंग बोल सकते हैं, क्रॉपिंग। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट होता है मेरे पास में, वह है बहुस्तरीय सस्यन। बहुस्तरीय सस्यन, अब इसको हम लोग जो है मल्टी लेवल क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। अब लास्ट होता है, वह है मेरे पास में सिनर्जेटिक सस्यन। सिनर्जेटिक सस्यन, सिनर्जेटिक सस्यन, इसको हम लोग जो है, इसको इंग्लिश में भी आपका वही बोला था, सिनर्जेटिक सस्यन। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए, अब हम लोग जो है एक एक करके जो है पूरे सस्यन के बारे में देखते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं समानांतर सस्यन। तो समानांतर सस्यन का मतलब क्या होगा, इसमें जो है असमान वृद्धि वाले,
ठीक है, क्या बोल रहे हैं यार, असमान वृद्धि वाले दो समान पौधों को, असमान वृद्धि वाले दो समान गुण वाले पौधों को एक विशेष अंतर में क्या किया जाता है, इसको उगाया जाता है। इसी कला को क्या बोला जाता है, इसी कला को जो है समांतर सस्यन कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यार, यहाँ पे आपको दो असमान वृद्धि वाले, ठीक है, मतलब दोनों जो है दिखने में या फिर दोनों का जो वृद्धि का लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन दोनों जो है क्या होते हैं, दोनों जो है समान पौधे होते हैं, इसको जो है एक विशेष अंतर में लगाया जाता है। जैसे कि क्या होगा, जैसे कि यह जो है आपका एक खेत है, यहाँ पे हम लोग जो है क्या करते हैं, एक विशेष अंतर रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले मूंग लगा दिए, मूंग के साथ साथ इसके समान वाला और कौन सा खेती है, इसके साथ इसके समान वाला है उड़द की खेती, उड़द की खेती, ठीक है। या फिर इसके साथ और हम लोग क्या लगा सकते हैं, इसके बाद में फिर अब हम लोग और भी लगा सकते हैं मक्का, या फिर यहाँ पे हम लोग जो है मक्का भी लगा सकते हैं, या फिर हम लोग मोस्टली जो है दो ही फसल लगाएंगे, मूंग कर देंगे, फिर से यहाँ पे क्या कर देंगे, उड़द कर देंगे। ठीक है, तो यह दोनों क्या है आपका, दोनों जो है आपका समान दिखने वाला पौधा है, लेकिन क्या है, दोनों को हम लोग जो है अलग अलग जो है अलग अलग लाइंस में, अलग अलग अंतर में जो है दोनों को हम लोग क्या किए हैं, लगाए। इसी को हम लोग जो है पट्टीदार खेती के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक पट्टी में इसको लगाया जाता है, जिसको हम लोग जो है पट्टीदार खेती के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद फिर होता है हमारे पास में सहचरी सस्यन। तो सहचरी सस्यन क्या होगा, ऐसा अंतर सस्यन जिसमें दोनों फसलों का उत्पादन उसके शुद्ध फसलों के उत्पादन के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यार, ऐसे अंतरा सस्यन जिसमें दोनों फसलों का उत्पादन उसके शुद्ध फसलों के उत्पादन के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे यह जो है आपका एक खेत है, ठीक है, अब खेत में क्या लगाए हम लोग, जो है खेत में जो है यहाँ पे जो है हम लोग जो है कंटिन्यूस क्या लगाए, कंटिन्यूस हम लोग जो है यहाँ पे आलू लगाए हुए हैं, यहाँ पे आलू की खेती हम लोग जो है कर रहे हैं। जब आलू की हम लोग खेती करते हैं तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे पानी डालने के लिए हम लोग जो है क्या कर देते हैं, एक गैप छोड़ देते हैं। यहाँ पे आलू लगा हुआ है, बीच में हम लोग जो है क्या किए, पानी डालने के लिए गैप छोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसी गैप में जो है हम लोग क्या लगा देंगे, इसी गैप में जो है हम लोग जो है गन्ना लगा देते हैं। इसी गैप में हम लोग क्या कर दिए, गन्ने की खेती कर दी है। तो यह क्या कहलाएगा आपका, यह जो है आपका सहचरी सस्यन कहलाएगा। सहचरी में क्या होगा, दोनों फसल के जो है शुद्ध उत्पादन के बराबर, दोनों फसल का शुद्ध उत्पादन वहां क्या होगा, जितना होना है उतना ही होगा, उसमें जो है उत्पादन जो है क्या नहीं होता, उसमें जो है कम नहीं होता। मतलब क्या होगा, इसमें जो है दोनों फसल जो है क्या होगा, इसमें जो है आपका दोनों फसल जो है क्या नहीं होगा, दोनों फसल जो है आपका कोई सेकेंडरी नहीं होगा, दोनों आपका क्या होगा, यह जो है दोनों जो है प्राइमरी होता है, दोनों जो है आपका मुख्य फसल होता है। और उसमें उत्पादन क्या होगा, उसमें उत्पादन जो है गन्नों के साथ आलू उग जाने पर ना तो गन्ने की उत्पादन और न ही जो है आलू का उत्पादन, दोनों का उत्पादन जो है एकल खेती से कम नहीं होगा, दोनों का जो उत्पादन होगा क्या होगा, एकल खेती के बराबर ही होगा। अब उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है बहुस्तरीय सस्यन। तो ये बहुस्तरीय सस्यन क्या होगा, किसी भूमि के किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में विभिन्न सिंचाई के विभिन्न ऊंचाई के कई फसलों को साथ साथ उगाना। ठीक है, क्या बोल रहा हूं यार, भूमि के किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में विभिन्न ऊंचाई के फसलों को साथ साथ उगाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है बहुस्तरीय या बहुखंडीय या बहुमंजिली खेती के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका भी आपका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा आपका जैसे गन्ना, सरसों। ठीक है, गन्ना के साथ साथ क्या लगा सकते हैं, सरसों लगा सकते हैं, या फिर प्याज के साथ साथ क्या लगा सकते हैं, आलू की भी खेती यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, एक निश्चित है, एक निश्चित भूमि है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं यार, क्या है इसका डेफिनेशन, किसी निश्चित भूमि में जो है निश्चित समय में एक ही समय में क्या करते हैं, दो तीन फसल को जो है एक साथ लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे कि गेहूं लगा दिए, गेहूं के साथ साथ यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, गेहूं के साथ साथ हम लोग जो है गन्ना की भी खेती जो है यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर मक्के की खेती जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कहलाएगा आपका, यह जो है आपका बहुस्तरीय सस्यन कहलाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में सिनर्जेटिक सस्यन। ठीक है, तो सिनर्जेटिक सस्यन क्या होता है, जब दो अंतरा फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन उसके
शुद्ध फसलों के उत्पादन के प्रति हेक्टेयर उत्पादन से ज्यादा होता है तो इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जो है सिनर्जेटिक सस्यन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ये फसल है कंपेनियन क्रॉपिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जितना गन्ना होना था उतना हुआ, जितना आलू होना था उतना ही हुआ। मतलब क्या हुआ, इससे आपका जो फसल है वहाँ क्या हो गया, वहाँ जो है आपका बढ़ गया। ठीक है, तो मतलब जितना उत्पादन होना है उससे क्या होता है, वहाँ पे उत्पादन जो है ज्यादा होता है। तो इसी को हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, सिनर्जेटिक सस्यन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो अब सिनर्जेटिक सस्यन को देखते हैं तो सिनर्जेटिक सस्यन जो है आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपके पास में योगात्मक अंतर सस्यन। ठीक है, पहला होता है कौन सा, योगात्मक अंतर सस्यन, और दूसरा होता है आपके पास में पुनः स्थापित प्रकार का सस्यन। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, पुनः स्थापित प्रकार का सस्यन। तो यह जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग जो है याद रखिएगा, आप लोगों को जो एग्जाम में पूछ सकता है कि सिनर्जेटिक के निम्न में से सिनर्जेटिक सस्यन के प्रकार कौन सा है। तो कौन कौन सा है, एक होता है आपके पास में योगात्मक अंतरा सस्यन, दूसरा होता है पुनः स्थापित प्रकार का सस्यन। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से पूछा जा सकता है, वह है आपके पास में अंतरा सस्यन के खाद्य उत्पादन में क्या क्या महत्व है। ठीक है, अंतरा सस्यन का खाद्य उत्पादन में क्या क्या महत्व है। तो अंतरा सस्यन के दोस्तों खाद्य उत्पादन में जो है 6 महत्व है। सबसे पहला महत्व क्या होगा, इसके दो फसलों को एक साथ उगाने से शुद्ध फसल की अपेक्षा उत्पादन लागत कम आती है। ठीक है, जो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग जो पहले एक फसल लगाएंगे फिर वहीं पे हम लोग क्या करते हैं दूसरा फसल लगाते हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो शुद्ध लागत है वहां क्या आएगा, ज्यादा आएगा। लेकिन हम लोग जो है जब दो फसल एक ही साथ लगा दिए, ठीक है, तो एक ही साथ लगा दिए तो फिर क्या होगा, वहां पे जो है उत्पादन का जो लागत है वहां का क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, और क्या होता है, इस विधि से सस्यन करने पर प्रायः एक फसल के कमजोर होने की स्थिति में उत्पादन की आपूर्ति दूसरे फसल की संभावना रहती है। मतलब क्या होगा यार यहाँ पे आपका, कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जो है यहाँ पे दो फसल एक साथ लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है दो फसल लगाए, लेकिन क्या हुआ, किसी कारणवश जो है एक फसल जो है मेरा अच्छे से नहीं हो पाया, एक फसल कमजोर हो गया, तो उसका जो है पूर्ति वो कौन करेगा, उसका आपूर्ति जो है दूसरा फसल जो है आपका कर सकता है। तो यहाँ पे जो नुकसान होने की जो संभावना है वह क्या होती है, वह जो है कम हो जाती है। अब तीसरा क्या है, अंतरा सस्यन में उगाए जाने वाली फसलों से उपज विभिन्न समय में प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग जो है अंतरा सस्यन नहीं करके जो है नॉर्मल जब हम लोग क्या करते हैं सस्यन यहाँ पे करते हैं, मतलब एक फसल लगाएंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर हम लोग जो दूसरा फसल वहां पे लगाएंगे तो फिर क्या होगा, उसके बाद मतलब वहां पे जो है आपको एक समय में एक ही फसल मिलेगा। लेकिन हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, वहां पे जब अंतरा सस्यन का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर एक ही बार में हम लोग जो है मतलब अलग अलग फसल जो है वहां पे ले सकते हैं दोस्तों। अब उसके बाद फिर अगला है हमारे पास में, किसानों को आय एक बार न मिलकर बार बार मिलती है। ठीक है, क्या होता है, किसानों को जो है आय एक बार न मिलकर बार बार मिलती है। मतलब क्या हुआ, जैसे एक बार वहां क्या करेगा, आलू को बेचेगा, फिर वहां क्या करेगा, गन्ने को बेचेगा। ठीक है, ऐसे उसको जो है अलग अलग फसल है तो उसका अलग अलग जो है उसको क्या मिलेगा, आमदनी मिलेगा, उसका आय मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में, इस विधि द्वारा संरक्षित फसलें, पट्टिका फसलें आदि उगाकर मृदा की कटाव को रोका जा सकता है। जैसे हमारा यह फसल है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आलू लगाए हैं, आलू में जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब पानी डालते हैं, ठीक है, गैप छोड़े वहां पे पानी डाल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो है मृदा का कटाव जो है ज्यादा, मृदा का कटाव हो सकता है, तो इस कटाव को वहां पे रोका जा सकता है। जैसे कि क्या रहता है, खेत के आसपास में जैसे मेड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है अरहर की खेती कर सकते हैं, तो क्या होगा, जैसे अरहर की खेती नहीं कर रहे हैं तो फिर मेड़ का जो है क्या होता है, कटाव होता है। ठीक है, खेत का यहाँ पे कटाव होगा। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे कोई भी चीजें लगाए थे, जैसे अरहर लगा दिए, तो वहां पे क्या होगा, उसका जो कटाव जो है मृदा का वह जो है रुक जाता है। तो मृदा कटाव को रोकने में भी यह जो है आपका सहायक है। और नेक्स्ट है आपके पास में, इसमें फसलों के मध्य आपसी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र अधिक संख्या में पौधे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका फसलों के बीच में आपसी क्या नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है, मतलब एक फसल जो है दूसरे फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों को 100 पौधे लगाना चाहिए
ठीक है। यहाँ पे हम लोग को बस 100 पौधे लगाए थे, तो यहाँ पे हम लोग 50 पौधे और गन्ना के लगा दिए। तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे जो है हम लोग जो है एक ही समय में जो है एक से अधिक मतलब जो जितना फसल लगाना है उससे ज्यादा हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, वहां पे पौधे जो है लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आज का लेक्चर था आपका जो है सस्यन और उसके प्रकार का, तो यह जो है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये जो लेक्चर वह जो है पसंद आया होगा, तो आप लोग जो है हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन, उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे चैनल से आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। और दोस्तों, अब इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को जो भी डाउट होगा वह जो है आप लोग नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसका जो है आप लोगों को सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।